आज की कहानी का मूड शुरू से हाई इमोशनल और सस्पेंस से भरा हुआ है, जहां हम देखते हैं कि कैसे मीरा के दिल और दिमाग में एक ऐसा प्लान पनप रहा है जो किसी भी रिश्ते को हिला सकता है। तुमसे तुम तक की इस कहानी में अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड पर बेस्ड है, जहां ट्रस्ट, समझ और केयर सब कुछ नेचुरली दिखाई देता है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब मीरा के मन में इनसिक्योरिटी, जेलसी और अपनी जगह को लेकर डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो खुद को अनु और आर्यवर्धन के बीच में कहीं ना कहीं इग्नोर्ड महसूस करती है, और यही फीलिंग उससे एक डेंजरस सोच की तरफ ले जाती है। शुरुआत में मीरा का बिहेवियर नॉर्मल लगता है, लेकिन उसके अंदर चल रहा इमोशनल स्ट्रगल उसके एक्शंस को ग्रेजुअली चेंज करता है। वो अनु और आर्यवर्धन के इंटरैक्शंस को क्लोजली ऑब्जर्व करती है, उनके बीच की बॉन्डिंग को समझने की कोशिश करती है, और हर छोटी बात को अपने पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करती है। उसके दिमाग में बार बार ये थॉट आता है कि अगर अनु और आर्यवर्धन का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहा तो शायद उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। यही थॉट उसके अंदर एक साइलेंट कंपटीशन और इमोशनल इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देता है। इसी फेज में मीरा अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करती, बल्कि उन्हें छुपकर एक इनर स्ट्रैटेजी डेवलप करती है। वो खुद से एक कसम लेती है कि वो किसी भी तरह अनु और आर्यवर्धन के बीच दूरी लाकर रहेगी। ये कसम उसके लिए एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट बन जाती है, जहां से उसका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे एक प्लानर बन जाती है जो सिचुएशंस को अपने फेवर में टर्न करने की तरीक ढूंढ रहा है। मीरा का ये शिफ्ट कहानी का बेस बिल्ड करता है, जहां से टेंशन क्रिएट होना शुरू होता है। उसके एक्शंस में सटल चेंजेस आने लगते हैं, जो पहले नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उनका इंटेंट हिडन होता है। वो अनु और आर्यवर्धन के बीच के मोमेंट्स को नोट करती है, उनके कन्वर्सेशंस के पैटर्न्स को समझती है, और उन वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करती है जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। इस स्टेज पर ऑडियंस को ये फील होने लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और मीरा का साइलेंस हाई उसका सबसे बड़ा वेपन बन रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मीरा अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू करती है। वो सिर्फ सोचने तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल फॉर्म देना स्टार्ट कर देती है। उसका फोकस क्लियर होता है अनु और आर्यवर्धन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ताकि उनका ट्रस्ट धीरे धीरे वीक हो जाए। वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करती है जहां छोटी छोटी बातें गलत तरीके से इंटरप्रेट हो, और उन दोनों के बीच डाउट और कंफ्यूजन बढ़े। मीरा का अप्रोच काफ़ी कैलकुलेटेड होता है। वो डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन नहीं करती, बल्कि इनडायरेक्ट वेज से सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस करती है। कभी किसी बात को हाफ ट्रूथ के साथ प्रेजेंट करना, कभी टाइमिंग को ऐसे सेट करना कि एक गलत इंप्रेशन क्रिएट हो, और कभी ऐसी बात का जिक्र करना जो सुनने वाले को अलग मीनिंग दे। धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा इमोशनल गैप क्रिएट करने लगती है अनु और आर्यवर्धन के बीच। इस फेज में तुमसे तुम तक की स्टोरी में टेंशन क्लियरली विजिबल होने लगती है। अनु और आर्यवर्धन के बीच जो अंडरस्टैंडिंग पहले नेचुरल थी, अब उसमें क्रैक्स दिखने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की बातों को पहले जैसा समझ नहीं पा रहे होते, और उनके रिएक्शंस में कंफ्यूजन और हेसिटेशन नजर आता है। ये वही पॉइंट होता है जहां मीरा का प्लान असर दिखाना स्टार्ट करता है, और ऑडियंस को लगता है कि शायद वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो रही है। जैसे जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, वेज इमोशनल डिस्टेंस भी इंक्रीज होने लगता है। कन्वर्सेशंस में वार्मथ कम हो जाती है और टोन थोड़ी सीरियस या डिफेंसिव हो जाती है। मीरा इस सिचुएशन को क्वाइटली ऑब्जर्व करती रहती है, और उससे ये फील होता है कि उसका प्लान सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं पर रुकती नहीं है, क्योंकि हर एक्शन के साथ एक रिएक्शन भी आता है, और यहीं से ड्रामा और सस्पेंस अपने पीक की तरफ बढ़ने लगता है। एंडिंग के करीब आते आते एक ऐसा मोमेंट क्रिएट होता है जहां सब कुछ या तो मीरा के फेवर में कोलैप्स हो सकता है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट पूरी कहानी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ऑडियंस के लिए ये स्टेज सस्पेंसफुल होती है, क्योंकि अब सवाल ये बनता है कि क्या मीरा का खटाना प्लान सच में अनु और आर्यवर्धन को अलग कर पाएगा, या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो उसके प्लान को हाई उल्टा कर दे। सेक्शुअस कहानी के आगे बढ़ते हाई सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और मीरा का बनाया हुआ हर प्लान अब अपना इम्पैक्ट दिखाने लगता है। अनु और आर्यवर्धन के बीच जो दूरियां मीरा क्रिएट करना चाहती थी, वो अब उनके डेली बिहेवियर में क्लियरली रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। दोनों के बीच बातों का टोन चेंज हो जाता है, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती हैं, और जो ट्रस्ट पहले उनकी स्ट्रेंथ था, वो अब धीरे धीरे टेस्ट होने लगता है। मीरा को लगता है कि उसका प्लान परफेक्टली काम कर रहा है,
और वो अपनी तरफ से हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक और लेयर रिवील होती है जहां हर एक्शन का एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन होता है। तुमसे तुम तक के इस फेज में अनु और आर्यवर्धन के बीच सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हाई नहीं बढ़ती, बल्कि दोनों अपने इमोशंस को समझने की कोशिश भी करते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा फील होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, और ये डाउट उन्हें अपने रिश्ते को दोबारा एनालाइज करने पर मजबूर करता है। यही से कहानी का इमोशनल डेप्थ और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन का फेज भी बन जाता है। मीरा का कॉन्फिडेंस इस स्टेज पर काफ़ी हाई होता है, लेकिन कहानी में एक सटल शिफ्ट आता है जब कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं जो इनडायरेक्टली उसके प्लान को एक्सपोज करने लगती हैं। जो बातें वो छुपा कर करती थी, उनका एक ट्रेस कहीं ना कहीं लीव हो जाता है। अनु और आर्यवर्धन धीरे धीरे अन पैटर्न्स को नोटिस करने लगते हैं जो बार बार सेम टाइप के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें अब ये फील होने लगता है कि सब कुछ नेचुरली नहीं हो रहा, बल्कि किसी न किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का रिजल्ट हो सकता है। इस रियलाइजेशन के बाद कहानी एक इंटेंस डायरेक्शन ले लेती है। ए फ्लैट अनु और आर्यवर्धन सिर्फ अपने रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर रहे, बल्कि सच को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके बीच कम्युनिकेशन फर्स्ट से इम्प्रूव होने लगता है, और वो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। ये चेंज मीरा के लिए एक अनएक्सपेक्टेड टर्न होता है, क्योंकि उसने जिस डिस्टेंस को परमानेंट समझ लिया था, वो अब रिवर्स होने लगता है। क्लाइमैक्स के पास आते हुए टेंशन और भी इंक्रीज हो जाती है, जब ये क्लियर नहीं होता कि मीरा का प्लान कम्प्लीटली फेल होगा या फिर वो कोई फाइनल मूव करेगी जो सब कुछ और बिगाड़ सकता है। ऑडियंस के लिए ये फेज काफ़ी ग्रिपिंग होता है, क्योंकि एक तरफ अनु और आर्यवर्धन अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ मीरा अपने प्लान को लास्ट स्टेज तक ले जाने की सोच रही होती है। इमोशनल स्टेक्स हाई हो जाते हैं, और हर कैरेक्टर अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील कर रहा होता है। एंड तक आते आते कहानी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचती है जहां सब कुछ एक फाइनल रेवलेशन या कॉन्फ्रंटेशन की तरफ इशारा करता है। ये मोमेंट डिसाइड करेगा कि क्या मीरा अपने खतरनाक प्लान में सक्सेसफुल होती है या उसका सच सामने आकर उसके हाई अगेंस्ट हो जाता है। साथ हाई अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता भी एक नए लेवल पर जा सकता है, जहां ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग या टू और स्ट्रॉन्ग होगी या फिर किसी बड़े टेस्ट से गुजरेगी। ये हाई क्लिफहैंगर ऑडियंस को नेक्स्ट पार्ट के लिए हुक रखता है, क्योंकि अब हर किसी को ये जान की क्यूरियोसिटी होती है कि इस इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी का फाइनल आउटकम क्या होगा।